वो देखती नहीं है कि कोई फीमेल दिखाई दे, कोई पर्सन दिखाई दे, दूर दूर तक एकदम वीराना पड़ा रहता है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये चीज कहलाती है कॉग्निशन। कॉग्निशन मतलब किसी चीज का परसेप्शन और व्हाट आउटपुट यू आर गिविंग। अगर उन दोनों में डिसोनेंस होता है, कहते हैं मनसा कर्मणा और वचसा, है ना, तो मतलब मन, कर्म और वचन, इन तीनों में सिमिलैरिटी रहेगी तो आप खुश रहोगे, आप खुश रहोगे, है ना। मन, कर्म और वचन में, इन तीनों में अगर डिफरेंस हुआ, अगर इन तीनों में डिफरेंस हुआ, है ना, अगर इन तीनों में डिफरेंस हुआ, तो फिर दैट विल बी कॉल्ड योर कॉग्निटिव डिसोनेंस। आई होप इसका मतलब आपको समझ में आया। What you think, what you do, and what you speak all must be in sync. If that is not the case, you will have cognitive dissonance. प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है? बेसिकली एक अनईज की फीलिंग है। जब आप झूठ भी बोलते हो, कई बार जब आप झूठ बोलते हो तो यू माइट हैव फेल्ट कि यार कुछ सही नहीं कर रहा, कुछ अजीब सा हो रहा है ना। तो ये क्या है? एक तरह की टेंशन है बिटवीन वंस बिलीफ, एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड वंस एक्शन, ठीक है ना। जैसे आपको भी पता है कि चोरी करना, जैसे आप भी आईएएस ऑफिसर बनोगे, शुरू में जोश रहेगा, जब शुरू में खूब जोश रहेगा तो आप बोलोगे नहीं मैं एकदम भी ब्राइब नहीं लूंगा, आई वोंट टेक ब्राइब, है ना, आई विल डू व्हाटएवर इज द बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, है ना, जो भी बेस्ट होगा इंटरेस्ट में करोगे, ठीक है। जब फिर सीनियर घुसेंगे, प्रमोशन रोकेंगे, बदमाशियां करेंगे, देन यू विल स्टार्ट बजिंग कि यार क्यों मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों फालतू में थक रहा हूँ, है ना। एट द एंड इन लोगों का कुछ खास होना नहीं है ना, तो लेट मी टेक द ब्राइब, मैं भी अपना एंजॉय करता हूँ, ये लोग तो अपना कर ही रहे हैं और जो सिस्टम जो चल रहा है चलने दो, है ना। तो ध्यान रखिए आपके एटीट्यूड एंड वैल्यूज में एक डिसोनेंस आता है, और जब भी आप ब्राइब लोगे इवन बाद में भी, तब भी आप थोड़ा सा टेंशन फील करोगे, एक अनईज फील करोगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। The notion of cognitive dissonance was developed by American cognitive psychologist Leon Festinger in 1950। ध्यान रखिएगा, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे कि लोगों ने बोला एकदम बोरिंग वाला काम करवाते हैं, चलो एकदम बोरिंग रिपीटेटिव टास्क करवाते हैं। जैसे मान लो कि एक बोर्ड लिया, ठीक है, इसमें एक पजल रखी, सेम पजल है ना, इसको 100 बार सॉल्व करना है। चलो 2 बार तो मजा आएगा, 2 बार तो खूब मजा आएगा, लेकिन 100 बार यार बुद्धू हो गया, हर बार कैसे सॉल्व करूंगा मैं सेम पजल, है ना। तो इस बात को समझिएगा, मंडेन रिपीटेटिव टास्क करवाया खूब सारा, ठीक है, और उसके बाद उनको झूठ बोलने के लिए कहा गया किसी और से कि भाई देखो सामने वाले पर्सन को करो कि भाई ये टास्क बड़ा मजेदार है, ठीक है। फेस्टिंगर ने 2 ग्रुप क्रिएट किए। एक ग्रुप में बहुत थोड़ा सा अमाउंट दिया गया था, सपोज कर लो 10 रुपए 20 रुपए मैं दूं, भाई तुम जाओ झूठ बोल करके कन्विंस करो सामने वाले को, बड़ा सही काम है ना, बड़ा सही काम, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो घर पे बिठा के आपसे प्याज खिला रहा हूँ, ठीक है, और मम्मी आपको बोलते हैं बेटा 10 रुपए दे करके कि बेटा जा उसको मना करके ला कि हाँ भाई बहुत अच्छे से प्याज छीलना सबसे अच्छा काम है दुनिया में, है ना। समझ में आई बात? प्लीज कोई कुक हो, कोई कुकिंग लव करता हो तो प्लीज डोंट फील ऑफेंडेड, नो डाउट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ठीक है, प्याज छीलना, लहसुन छीलना, जो भी है सब आपकी कुकिंग के लिए बेसिक स्किल्स में जरूरी है, ठीक है, सैलेड के लिए भी काम आता है। बट फिर भी अगर आपको ये मंडेन टास्क, रिपीटेटिव टास्क लगता है, तो फिर ये बताइए कि जब आपको मैं थोड़ा सा अमाउंट दूंगा, है ना, और कन्विंस करने के लिए कहूंगा, तो फिर आप में एक कॉग्निटिव डिसऑर्डर आएगा, ठीक है, कि मतलब ये बोरिंग काम को ये बोल रहे हैं कि कन्विंस करके लाओ, कैसे करूं कन्विंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये चीज देखी गई थी कि 2 ग्रुप में से एक ग्रुप को ज्यादा अमाउंट दिया गया था, एक ग्रुप को बहुत थोड़ा सा अमाउंट दिया गया, ठीक है। तो ऐसा देखा गया था कि जिस पर्सन को बहुत ज्यादा पैसे मिले थे इस काम के लिए, उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस कम था, है ना, उसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस कम था। फॉर एग्जांपल आलिया भट्ट जी या कोई और मतलब एक्ट्रेस, है ना, और एनी अदर एक्ट्रेस जब ब्रांड को अप्रूव करती है ना, विदाउट ट्रस्टिंग हरसेल्फ, है ना, और एनी अदर ब्रांड, ठीक है, ब्रांड को जब अप्रूव करती हैं विदाउट हरसेल्फ टेस्टिंग, व्हाट शी इज अंडरगोइंग, शी विल अंडरगो ए कॉग्निटिव डिसोनेंस। बट पैसा इतना रहता है कि भैया ईमान मर जाता है इंसान का, ठीक है, पैसा इतना रहता है, ईमान मर जाता है, और इंसान उसको प्रमोट करता है, इस ब्रांड को प्रमोट करने लगता है, ठीक है, समझ में आई बात ना। द मनी टेक्स ओवर द वैल्यूज, एटीट्यूड, सबड्यूज द वैल्यूज, एटीट्यूड्स, है ना। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी क्या है? attempts to explain not only feelings of discomfort that arise from a tension between one's beliefs and action, but also analyze how people resolve this tension। इस टेंशन को कैसे लोग संभालते हैं और सबड्यू करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइकोलॉजी का है, बट प्लीज ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉजेस ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करूं, पोस्ट कॉम्प्लायंस बिहेवियर, है ना, पोस्ट कॉम्प्लायंस बिहेवियर, जब पर्सन को फोर्स किया जाए किसी एक एक्शन को करने के लिए जो कि इसकी बिलीव्स के अगेंस्ट हो, जो कि इसके बिलीव्स के अगेंस्ट हो, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, टाइम पर रेबल होना है,
बट अगर आप उसको वेल पे करोगे तो फिर रेबल नहीं होगा, है ना। आप समझिएगा, लोग वर्क लाइफ बैलेंस खो देते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस खो देते हैं, 12-12 घंटे पड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव, अभी मैं रिसेंटली दमन जब गया था तो आई वाज टॉकिंग विद अ टीचर, है ना। तो ही टोल्ड कि पहले मैं इंडस्ट्री में था, देन आई केम टू टीचिंग। तो मैं पूछा सर क्या हो गया, ऐसा क्यों, मतलब इंडस्ट्री में तो ग्रोथ के काफी चांसेस हैं, एंड ब्रदर आपको देखेंगे तो कुछ हद तक पेमेंट भी यहाँ कम मिल रही है उसके हिसाब से मतलब। ही टोल्ड देखो प्रकाश, इट्स ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस। यू वोंट बिलीव कि मतलब मेरे एक मैनेजर थे, उनका तो डाइवोर्स भी इसी कारण से हो गया। वो बेचारा 12-12 घंटे यही पड़ा रहता था इंडस्ट्री में, 12-12 13-13 घंटे, नई नई शादी हुई थी एंड वाइफ को टाइम ही नहीं देता था, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखिए कि कई बार हम कॉग्निटिव डिसोनेंस में जाते हैं और वहां पे हमारे जो एक्शंस होते हैं हमारे बिलीफ से इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, तो वी फील डिप्रेस्ड, वी फील रियली डिप्रेस्ड, ठीक है। और इसके कारण आपका हो सकता है कभी ना कभी रिवोल्ट हो, कभी ब्रेकडाउन हो, मेंटल ब्रेकडाउन। बट उसको सबड्यू करने के लिए लोग क्या करते हैं, दे पे यू नाइसली, दे गिव यू प्रमोशन। उससे आपके मेंटल में एक सेरोटोनिन बूस्ट मिलता रहता है। जितने भी वर्कर्स हैं आप देखिए, मोस्ट ऑफ देम विल टेल यार सैलरी आती है 1 तारीख को बड़ा अच्छा लगता है, बाकी तो फिर महीने भर ऐसे ही आते हैं, है ना। Since the action already occurred and behavior cannot be changed, the way to alleviate dissonance is for person to re-evaluate what they have done, है ना। कहते हैं ना, अगर जो जिस चीज से प्यार करते हैं वो चीज नहीं मिल पाई तो जो चीज है उसी से प्यार कर लो, है ना। तो इसीलिए वो अपनी जो वर्क को री-इवैल्यूएट करते हैं, वो अपने वर्क को री-इवैल्यूएट करते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जब ज्यादा पैसा दिया गया लोगों को कि किसी मंडेन टास्क के लिए दूसरों को इन्फॉर्म करो, दूसरों को बताओ कि भैया ये बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा काम है, जल्दी आओ यहाँ पे, है ना। तो जब आपको ज्यादा पैसे उस चीज के लिए मिलते हैं तो फिर आप क्या बोलते हो, नहीं यार ये काम कम से कम मुझे पैसे दे रहा है, आई विल डू बेटर इन माई लाइफ, है ना। तो आप उस चीजों को फिर से रीवायर करते हो, इवन इफ दैट वाज बोरिंग फॉर यू इन द बिगिनिंग, यू ट्राई टू मेक एक्सक्यूजेस कि हाँ भाई ये अच्छा काम था, ठीक है। डिसीजन मेकिंग की बात करूं, पर्सन गेट्स अ जॉब ऑफर इन ग्रेट सिटी बट रिजेक्टिंग द जॉब ऑफर मींस गेटिंग टू स्टे नियर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कि अब जब जैसा मान लो आपके पास खूब सारे आपके पास ऑप्शन आते हैं, बहुत तगड़ी कंपनी से, सपोज करो गूगल से आपको ऑफर आया है, सपोज कर लो गूगल से आपको ऑफर आया है, 1 करोड़ रुपए का पैकेज लगा है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए का पैकेज लगा है। बट थिंग इज कि दे विल आस्क यू टू कम टू यूएस। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, पैसा तो अच्छा खासा आ रहा है बट यू हैव टू लिव अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फैमिली। सपोज करो यू आर सिंगल चाइल्ड, आप सिंगल बच्चे हो, है ना, एंड 1 करोड़ वोंट बी इनफ टू टेक योर पेरेंट्स ओवर देयर। बट व्हाट यू विल डू, क्या जॉब एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे? जॉब एक्सेप्ट करोगे तो फिर से उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, आपके पास पैसा अच्छा होगा, कल को 10 साल 20 साल के बाद जब जॉब करके वापस आओगे तो अपने पेरेंट्स को ज्यादा अच्छी लाइफ दे सकते हो, है ना। बट इन 10 साल 20 साल में आपके पेरेंट्स का कुछ भी होगा, यू वोंट बी एबल टू हेल्प देम आउट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में, है ना। ध्यान रखना एफर्ट की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान रखना ये कॉजेज हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस के, ठीक है। क्यों हम ऐसा देखते हैं, क्यों ऐसा प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। एफर्ट की अगर मैं बात करता हूं, मोस्ट पीपल टेंड टू प्लेस हायर वैल्यू ऑन वैल्यू गोल्स और आइटम्स दैट रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट टू अचीव, है ना। ध्यान रखना बहुत सारे लोग बहुत हाई वैल्यू रखते हैं किस चीज पे, जो कि बहुत मुश्किल होती है अचीव करना, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है अचीव करना। बट कॉग्निटिव डिसोनेंस could occur if a person spends a lot of effort to achieve or acquire something and it turns out to be negative and undesirable। बहुत सारे लोग, आप लोगों में आईएएस बनना चाहते हो, एकदम नहीं मैं तो आईएएस बन जाऊंगा, मैं आईपीएस बन जाऊंगा, एकदम मैं हाई पावर मचा दूंगा, सिंघम बन जाऊंगा, है ना, इसको मार काट डालूंगा, उसको मार काट डालूंगा, इससे बदला ले लूंगा, उससे बदला ले लूंगा। जब जॉब में जाते हो, यस सर, नो सर, मतलब जो भी है, नो सर तो आप बोल ही नहीं सकते, यस सर हो जाएगा सर, है ना। पॉलिटिशियन जब सर पे खड़ा होता है तो फिर उसके आगे पीछे आपको घूमना पड़ता है, देन यू स्टार्ट फीलिंग यार ये तो मैं चाहता ही नहीं था कभी, है ना। पॉलिटिक्स में कई जगह पे आपको इंटरफेरेंस करने पड़ते हैं, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, देन यू थिंक यार ये तो मैंने कभी चाहा ही नहीं था, इतना हायरार्किकल स्ट्रक्चर में तो मैं काम ही नहीं कर सकता। देन यू लीव एंड स्टार्ट पॉलिटिकल स्टार्टअप्स, है ना, पॉलिटिक्स में आते हो, है ना। मतलब वो कहते हैं ना जिसको आप कोशिश करते हो कि भाई लोगों को मतलब आजू बाजू मतलब अपना खुद नेतागिरी करो, या फिर खुद का स्टार्टअप खोलो, है ना, या फिर कंसल्टेंसी फर्म खोलो, पहले अर्ली रिटायरमेंट ले लो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। आप देखिए वहां पे भी कॉग्निटिव डिसोनेंस मिलता है। इज इट क्लियर, समझ में आई बात कि बहुत सारे एफर्ट डाले, हम आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, बट हमसे संभाला नहीं यार, ठीक है। हाउ कैन कॉग्निटिव डिसोनेंस बी रिजॉल्व, इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए? देखो एक चीज समझना, one could change one's thought
वंस बिहेवियर टू मैच वंस थॉट, ठीक है। तो एक चीज समझो, या तो इंसान अपना थॉट बदल ले, ठीक है, या फिर अपने बिहेवियर को चेंज कर ले अपने थॉट के हिसाब से, है ना, और उसको जस्टिफाई करे। देखो ये जो बिहेवियर है, जस्टिफाई द बिहेवियर और ट्रिवियलाइज द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द थॉट्स और बिहेवियर। जो इनकंसिस्टेंसी है उसके पीछे जो रीजन है वो ढूंढ ले कि हाँ भाई ये रीजन है और इस तरह से काम कर रहा है ना। जैसे सपोज कीजिए कि आपको मनी की जरूरत थी, है ना, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू डिडंट न्यू द कोडिंग, है ना, या फिर आपको ये कोई जॉब पसंद नहीं आ रही है आईएएस आईपीएस ऑफिसर वाली, आपकी एक ऑलरेडी फैमिली है, यू वांट टू सपोर्ट देम, आप उसको कंटिन्यूड रखते हो, यू कंटिन्यू विद दैट। क्यों? क्योंकि भैया इसी के बेसिस पे मेरा पेट चल रहा है ना, यू वांट टू कंटिन्यू विद दैट, ठीक है। Example: X is 25-year graduate, unemployed, who has newly started supporting a political party, है ना। एक X एक पर्सन है जो 25 साल का बच्चा है, ग्रेजुएट है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी को क्यों सपोर्ट करता है? क्योंकि उसको लगता है भैया ये जॉब दिलवाएंगे, ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगे, है ना, जुमलेबाजी अच्छे से करेंगे, बढ़िया मतलब मस्त बता के गए हैं भाई कि हम आएंगे तो सब कुछ कर देंगे, एकदम मतलब चकाचक हो जाएगा, इंडिया यूएस बन जाएगा, आपको सैलरीज एकदम हवाई मिलने लगेंगी, एकदम ताबड़तोड़ सैलरीज मिलने लगेंगी, है ना। पार्टी इलेक्शन भी जीत जाती है, 5 साल वो रूल करती है, 5 साल वो रूल करती है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में कोई चेंज नहीं आता। एक्स आज भी अनएम्प्लॉयड है, अब होगा क्या एक्स के साथ? अब खुद सोचो, एक्स ने वोट क्यों दिया था? बिकॉज ही वांटेड सबका साथ सबका विकास, ठीक है, या फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बट जब वो पावर में आई पार्टी तो दे फॉरवर्ड देयर प्रॉमिसेस, क्योंकि ऑब्वियसली दे वर अनफीसिबल, दे वर नॉट फीसिबल, है ना। अब अगला इलेक्शन जब अप्रोच करता है तो दोनों पार्टीज जाती हैं भैया कि भाई हमें सपोर्ट चाहिए आपका। अब एक्स क्या करेगा? एक्स रीवैल्यूएट करेगा, व्हाई आई वोटेड टू दैट पार्टी, जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बात नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटी 5 साल में नहीं क्रिएट हो सकती है। फिर मैं क्या सोचूंगा, ओके चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या कहते हैं, मैं मतलब हो सकता है कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे, मतलब इन्होंने उस पे काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो इवेंचुअली मुझे जॉब मिल जाएगी, ठीक है। एक्सचेंज जो कर सकता है अपने थॉट्स को सिचुएशन के बारे में। कैसे? बी एंड सी जो कि ग्रेजुएट थे, इन्होंने चाय की शॉप खोल ली, समोसा की शॉप खोल ली, ठीक है, अपने अपने स्ट्रीट में। एक्स कंक्लूड क्या करता है, देखो कन्वेंशनल सेंस में हमें जॉब नहीं मिल रही, लेकिन जॉब तो क्रिएट हुई है, मैं ही मिस कर गया, चाय और समोसा की शॉप नहीं खोल पाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये अभी भी पॉलिटिकल पार्टी को, सेम पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको लगा भाई चाय और समोसे की शॉप तो खोल ही नहीं पाया, he too could have done it, तो जॉब तो क्रिएट हो ही रही है, बट he could not, ठीक है। X can change his behavior toward the situation, है ना, he will say that promises false थी, और इसके बाद अब वो वोट नहीं करेंगे, does not trust them anymore, ठीक है। कैन ऐड ए थॉट, एक्स ऐड कर सकते हैं एक थॉट को, तो देखो गवर्नमेंट भले ही जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसका काम शायद नहीं है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसने खूब किया है, जिसके कारण इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगे और इवेंचुअली ज्यादा जॉब्स आएंगे। ही विल स्टिल वोट फॉर द सेम पार्टी विद द होप दैट द पार्टी विल फुलफिल इट्स प्रॉमिस। अगले बार कर देंगे हम लोग, है ना, जो 65 सालों में नहीं हुआ और 5 साल में थोड़ा हो जाएगा, है ना। एक्स कैन ट्रिवियलाइज द इनकंसिस्टेंसी, ये भी हो सकता है भैया देखो इनकंसिस्टेंसी ये तो छोटी मोटी बात है, जो प्रॉमिस थी वो एम ही है, ठीक है। He observed that while only 40% of the educated youth in the country are employed, the share is less than 30% in his neighboring countries, है ना, समझ में आई बात? तो ये कह रहा है कि इसमें कि देखो इसके कंट्री में 40% यूथ जो है वो एम्प्लॉयड है केवल, है ना, और नेबरिंग कंट्रीज में तो मात्र 30% है। तो ओवरऑल विश्व में जब जॉब पर्सपेक्टिव कम है तो हमारे यहाँ तो फिर भी ज्यादा है, इसका मतलब इस पार्टी ने तो बड़ा अच्छा किया है, इसमें इस पार्टी की कोई गलती ही नहीं है, तो इसीलिए फिर से वो सेम पार्टी के लिए वोट करते रहेंगे। तो ये नैरेटिव्स क्रिएट किए जा सकते हैं, आप इस बात को समझिएगा, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो और कॉग्निटिव डिसोनेंस को यूज करके अपने जो वादे नहीं फुलफिल कर पाए उसको भी जस्टिफाई करवा सकते हो। इसको कहते हैं परसेप्शन मैनेजमेंट, ठीक है। पीआर में मोस्टली काम इसी पे होता है, पीआर जो कहते हैं पब्लिक रिलेशन मैनेजमेंट जो होता है, इसे मैक्सिमम काम इसी पे होता है। तो ये प्लीज ध्यान रखिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। Some stresses where civil servant may experience cognitive dissonance। देखो दोस्तों एथिक्स में ये भी बहुत मैटर करेगा कि आप सिविल सर्वेंट्स को कैसे जज करते हो, ठीक है। ये एथिक्स में, गवर्नेंस में मैंने पहले ही बताया बहुत सारी जगह टॉपिक काम आ सकता है, ये स्टार टॉपिक है आज का, प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आईपीएस ऑफिसर हु बिलीव्स इन नॉन वायलेंस फॉर डूइंग नो हार्म टू एनीवन व्हिच हैज टेकन अ डिसीजन ऑफ लाठी चार्ज और यूजिंग पैलेट गन, ठीक है।
तमिलनाडु में आप देखिए स्टरलाइट केस हुआ था, वहां पे ओपन फायर कर दिया गया था, फायर ओपन कर दी गई थी, है ना। क्या कर रहे थे वो लोग, इकट्ठा ही तो हो रहे थे, है। तो ये देखिए एक चीज कि कई बार ऊपर से ऑर्डर आते हैं और आपको करना पड़ेगा, मजबूरी करना पड़ेगा, मजबूरी है ना। स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू एथिकल कंडक्ट में कॉज प्रॉब्लम्स इन कैरिंग आउट सर्टेन एम्स बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, causing dissatisfaction arising out of inability to reach goals। ध्यान रखना, गोल्स आपके बहुत इफेक्टिव होते हैं और एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पे अडेयर करना काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उस केस में भी आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को साइड में रखो, जो काम दिया गया है वो करो, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट हो जाओ, एज सिंपल एज दैट, है ना। जैसे अशोक खेमका साहब है, उनकी तरह बावन ट्रांसफर लो, एंजॉय करो, या फिर, है ना। या फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को अपने जो रूल बुक है थोड़ा साइड में रख के जो सामने वाला कह रहा है थोड़ा कर दो, है ना। Being upright also pits the person against powerful vested interest, endangering his or his family's life। आप देखिए यहाँ पे सत्येंद्र नाथ दुबे, एसएन दुबे, ठीक है, एनएचआई में जब थे पूरा रोड उखाड़ दिया था इन्होंने, क्योंकि वहां करप्शन था। पीएमओ को इन्होंने लेटर लिखा था, पीएमओ बेवकूफी किया यहाँ पे। सोचिए ये भी इनसेंसिटिवनेस है, ब्यूरोक्रेट थी, पूरा नाम सहित वापस कॉन्ट्रैक्टर और इनके जो सीनियर थे, कॉन्ट्रैक्टर प्लस सीनियर के पास भेज दिया कि ले भाई देख लो तुम्हारा यही टारगेट है अगला, है ना, इसको निपटवाओ। इसको प्रमोशन भी दे दिया, कि भैया हमारी किरकिरी ना हो, प्रमोशन भी दे दिया। अगले 2-4 दिन बाद जब ये हाईकोर्ट से बाहर निकल रहे थे, गोली मार के हत्या कर दी गई, है ना। तो समझिएगा ये गुंडा राज को प्रमोट करने वाले भी कौन है ना, कैसे काम करता है, ये सब चीजें ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। तो ये सब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्रिएट करते हैं, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंटल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन फॉर एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट वर्सेस इन्वायरमेंट जो है, ट्राइबल पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करने की बात करते हैं जैसे हम लोग, है ना, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो क्या ये एंटी इथिकल नहीं है, अनइथिकल नहीं है कि आप डेवलपमेंट चाहते हो लोगों का और उसके लिए बस एक ट्राइबल पॉपुलेशन ही मिलती है आपको डिस्प्लेस करने के लिए हर बार। भाई किसी अर्बन सिटी को हटाओ, है ना। तो ये चीजें बहुत मैटर कर जाती हैं दोस्तों, ध्यान रखना। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सिविल सर्वेंट्स शुड ऑलवेज फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरल वैल्यू, code of conduct of services and act within the ethical framework of public service in any case of cognitive dissonance। ध्यान रखिए, कोई भी cognitive dissonance, कोई भी प्रॉब्लम आती है, you should refer to public services ethical framework। अगर उसमें फिट होता है well and good, go ahead, else discard that, else totally discard that, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस कैन बी ए टूल फॉर पब्लिक सर्वेंट्स। ध्यान रखना, इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ बहुत मैटर करता है, क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में यू आर मोर हर्ट इमोशनली आप ज्यादा हर्ट होते हो, मेंटली आप ज्यादा हर्ट होते हो रादर देन फिजिकल हर्ट के, ठीक है। और उस केस में आप गलत डिसीजन ले लोगे तो दिक्कत में फंस जाओगे, है ना। और आपको बहुत सेंसिटिव तरीके से बहुत संभाल कर डिसीजन लेना पड़ता है ना। चलिए अब आई होप ये समझ में आया कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। इज इट क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना ये कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। इसको आप कैसे यूज करोगे ये अब आपके ऊपर है। मैंने बताया बहुत सारे तरीके बताए और टॉपिक्स भी बताए जहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सारे टॉपिक्स भी ऐसे हैं जहां पे यूज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी, गवर्नेंस में, एथिक्स में एंड एसए में, ठीक है। एसए में प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इसको आप बहुत आराम से यूज कर सकते हो, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। प्लीज इस बात